जय हिंद साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह सुबह मुझे आना पड़ा क्योंकि जॉब अपडेट बहुत बड़ा था। तो मुझे लगा नेक्स्ट जेई जॉब अपडेट के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। आज है 31 मार्च, जहां पे टोटल वैकेंसीज आज के डेट में मुझे लगा 900 प्लस है, जिसमें ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, और साथ साथ मतलब कि फुल टाइम ये गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आर के सर के साथ बने रहिए। रियल टाइम अगर किसी भी एग्जामिनेशंस का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो ये ज़रूरी है कि मेरे साथ आपको बने रहना, और हर एक जॉब पे अपडेट देता रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, सबसे पहले बात करूं कि ये एजेई के नेक्स्ट जॉब एपिसोड में एमपीपीएससी की तरफ से वैकेंसी है बच्चे, जो कि पुरानी वैकेंसी थी, उसी का एक एग्जामिनेशन डेट जारी किया गया। तो एमपी सरकार ने क्या किया, रीओपन कर दिया। तो जो लोग फॉर्म को भर नहीं पाए थे वो फिर से भर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट है 22 मई है। और याद रखिएगा, आवेदन जो फिर से शुरू हो रहा, पुनः आवेदन हो रहा है, वो 6 तारीख से हो रहा है। कितने तारीख से हो रहा है? 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। और उसमें प्रवेश पत्र की उपलब्धता जो हो जाएगी, सब कुछ प्री डिफाइंड है, 17/5 है। तो जो पहले भर चुके हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दिनांक 30/12/2021 का जो पहले का नोटिफिकेशन था, उसी को इन्होंने क्या किया, सोचा कि एग्जाम करा रहे हैं तो रीओपन कर सकते हैं, एक प्रकार से एक वैकेंसी के तौर पे। देखिए, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है बच्चे। टोटल सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपका 5 डिपार्टमेंट में 427 वैकेंसी आई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी बात, डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। और आपको अदर स्टेट के लोग एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, तो अदर स्टेट पूरे देश का बच्चा भर सकता है फॉर्म को। बाकी यहाँ पे दो एक ऐसी वैकेंसी है, विद्युत और यांत्रिकी, जिसमें आपको एक में 28 है, एक में 6 है। जिसमें अगर मैकेनिकल से आपने बीटेक या इलेक्ट्रिकल से किया है तो भी एलिजिबल हो आप। और ये आपको ध्यान में रखना। और एक वैकेंसी सिर्फ मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए है, 5 वैकेंसी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ध्यान में आपको रखते हुए आपको अपने फॉर्म को भरना है। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल बता दूं। 5400 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट हैं, सबके लिए 5400 ग्रेड पे है। और जैसे सिविल के लिए बच्चे देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। बाकी यहाँ पे फुल टाइम सभी जॉब हमारे जो फुल टाइम है, कहीं पे अस्थायी लिखा होता है तो प्रोबेशन के बाद वो फुल टाइम मान लिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बच्चे आपको कहीं से आपका डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। याद रखिएगा, डिग्री क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और पेपर के बारे में इन्होंने कहा है कि हम 10 दिन पहले, जब सब कुछ डिफाइंड है, तो भगवान करे आपका जब एग्जाम ऑन टाइम हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है हम सबके लिए। तो ये एमपीपीएससी की एई की वैकेंसी, याद रखिएगा, नॉट फॉर जेई और नॉट फॉर डिप्लोमा एस्पिरेंट्स। तो एई जेई के जॉब अपडेट में हम आपको सभी तरह के एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैकेनिकल की भी वैकेंसी देखने को मिली है, राइट। और यहाँ पे एक चीज और कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर बच्चे कर रहे थे, तो देखिए 150 क्वेश्चंस आपका आएगा पार्ट ए में, पार्ट बी में सब्जेक्ट रिलेटेड 300 क्वेश्चंस आएगा, टोटल 450 नंबर का आपका पेपर होगा। जो जनरल नॉलेज अब मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है ना। अब रही बात, एक वैकेंसी आपको और भी देखने को मिल सकती है बहुत अच्छी एई पोस्ट के लिए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है बच्चे, कल का, ये 30 तारीख का ही नोटिफिकेशन है। तो मुझे लगा ये दे देना चाहिए आपका। यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन में असिस्टेंट इंजीनियर, टेलीकॉम में असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल में आपको वैकेंसीज 4 to 5 वीक के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये आपकी वेबसाइट है, और 30 तारीख का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे वैकेंसीज आने के चांसेस इतना है। और एम्प्लॉयमेंट नंबर 1A1 2022 ये है। और इसमें भी एक वैकेंसी आने के चांसेस, तब तक मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकता बहुत ज्यादा। लेकिन एक शार्ट नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर, बेसिकली अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम में और सिविल में यहाँ पे वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो ये आपको अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जितना डाटा मुझे उपलब्ध था मैंने आप लोगों को दिया। बट इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। याद रखना, ये एमपीपीएससी एई का है। एमपीपीएससी सब इंजीनियर, एमपी में एक सब इंजीनियर्स की वैकेंसी भी आने वाली है आजकल में, उसका ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही डिटेल कर दिया। उसके एलिजिबिलिटी को लेकर के देखो, अभी तक जो शार्ट नोटिस आया था पेपर की कटिंग में, वो आपको उसमें कहा गया था कि
मतलब कि डिप्लोमा के लिए। लेकिन अगर फाइनल नोटिफिकेशंस में उन्होंने बोल देता है कि अगर वो बीटेक को अलाउड करेंगे तो वी विल सी। तो एमपी सब इंजीनियर्स की वैकेंसीज डिप्लोमा के लिए आ रही है, डोंट वरी। वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, और एमपी में ही एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी वैकेंसी आ रही है डिप्लोमा के लिए। तो वो ये भी एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इस डिप्लोमा के लिए एमपी सब इंजीनियर और एमपी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो सेपरेट है। तो दीज आर द बेस्ट जॉब फॉर अपकमिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो आप लोग बने रहिए और हर एक अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा मेरे साथ। थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ द सेशंस। आपको प्रिपरेशंस करनी है तो आप आर के सर के साथ कर सकते हैं। सिविल के लोग यू कैन ज्वाइन द सिविल महापैक। हाँ, ज्वाइन करने का कोड जो है बच्चे Y201 है। यू विल गेट ऑल द थिंग्स। मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का महापैक। महापैक ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिससे आप 2 सालों का सब्सक्रिप्शन 3500 में ले सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच के महापैक में, जिसके पुरानी जितनी भी क्लासेस 3-4 साल की बैचेस हैं उनका भी कंटेंट मिलेगा। अपकमिंग 2 साल तक रिकॉर्ड लाइव बैचेस मिलेगा, बुक भी मिलेगा, सभी जितनी भी ई बुक होती है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो बेस्ट रहेगा, डबल वैलिडिटी चला, यू कैन ज्वाइन। बट इंफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। जिस बच्चे को नहीं कोर्स ज्वाइन करना है मत करिए, लेकिन फ्री में कंटेंट पढ़े, सेल्फ स्टडी करे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करे। बाकी जिसको डेडिकेटेड करना है, जिसको जरूरत है एफोर्डेबल एजुकेशन से, ये वो कर सकता है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एमपीपीएससी यही का सिलेबस के बारे में हम चर्चा बहुत जल्दी आप लोगों से करने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। एंड जो लोग पूछ रहे थे कि अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्या एमपीपीएससी में, भैया मेरे कर सकते हो। मैं क्लियरली फुल टाइम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। 600 से बहुत अच्छी वैकेंसी है यार इसमें, तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू गाइज।